स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेजीबल एजुकेशन। तो आज हम लोग जो अभी करंट अपना ट्रेंडिंग टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है जो सालों से चला आ रहा है। वो इस वीडियो का बहुत डिमांड था, इसीलिए हम ये वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं चैनल पे। तो पहले हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका हिस्ट्री जानेंगे। तो इजराइल जो है अपना 1948 में इजराइल अपना 1948 में एक अलग नया देश बना था, न्यू कंट्री। तो इजराइल में क्या था कि जितने भी जेविश लोग थे वो अपना एक अलग जितना भी वर्ल्ड का अलग अलग देश है जहाँ पे जेविश जिनको कि हम लोग यहूदी भी बोलते हैं, वो जो भी अलग अलग देश में रहते थे वहाँ से माइग्रेट करके उनको भी लगा कि अपना एक देश होना चाहिए। तो वो आके इजराइल में बसे, इजराइल बनाए, और इजराइल का 1948 में जन्म हुआ था। इजराइल का जब 1948 में जन्म हुआ तो वहाँ पे एक जगह था। इजराइल जो है वो पहले इजराइल जब 1948 में हुआ तो इजराइल 12% था और फिलिस्तीन अपना 88% था। ठीक है स्टूडेंट्स, 12% अपना इजराइल था और 88% फिलिस्तीन था। लेकिन आज के डेट में ये 1948 का है। आज के डेट में 2021 में इसका अपोजिट हो गया है। 86% इजराइल है और 14% फिलिस्तीन बचा हुआ है। ठीक है, यही फिलिस्तीन है जो कि गाजा पट्टी प्लस अपना वेस्ट बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया आप लोग को। और इजराइल ही एक ऐसा देश है, इजराइल से पूछा गया कि आपका सीमा अपना फिक्स करिए, तो इजराइल ने बोला था कि हमारा सीमा बढ़ रहा है, हमारा सीमा फिक्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखेंगे इजराइल जो था अकेले, वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे वो सारे अरब कंट्री थे। इजराइल, ऑल द नेबर्स ऑफ इजराइल आर अरब नेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी पड़ोसी हैं वो अरब हैं, अरब देश हैं। तो इसीलिए इजराइल को अपना जितना भी उसका टेक्नोलॉजी है, इजराइल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है इजराइल का जो सीक्रेट एजेंसी है, आप लोग नाम सुने होइएगा, मोसाद। ये बहुत एडवांस सीक्रेट एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस ऑफ इजराइल। इसके चीफ अभी हैं योसी कोहेन जो हैं वो अभी मोसाद के चीफ हैं। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसको उम्मीद है आप लोग समझ लिए होइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या बता रहे थे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है ये 2009 से 2009 से लेके अभी तक प्रेजेंट। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग
प्राइम मिनिस्टर in the history of Israel, in the history of Israel। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिकुड पार्टी से आते हैं, लिकुड पार्टी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी लिकुड पार्टी है। ठीक है, तो इतना आप लोग होप करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब आगे इजराइल पे जो अटैक हो रहा है, इजराइल पे जो हमास नाम का जो एक आतंकी संगठन है, वो आप लोग देखे होइएगा कि अटैक कर रहा है इजराइल पे गाज़ा पट्टी से, गाज़ा स्ट्रिप से हमास नाम का आतंकी संगठन उस पर अटैक कर रहा है। तो हमास के पास इतना रॉकेट और ये इतना गोली बंदूक सब कहाँ से आता है? तो आप लोग को बता दें कि हमास जो है, हमास को ईरान, इजिप्ट, ऐसे कुछ अरब देश हैं जो कि इजराइल के दुश्मन, इजराइल, ये इजराइल के दुश्मन है। ठीक है, और इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है। इजराइल का टेक्नोलॉजी, टेक प्लस गोली बंदूक, जितना भी एम्यूनिशन, इसमें यूएस इसको सपोर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग समझ गए होइएगा इसके बारे में। अब ये जो हमास संगठन है, ये हमास संगठन है, ये अपने आप को बोलता है कि हम फ़िलिस्तीन के लिए लड़ते हैं, ये अपने आप को बोलता है कि हम फ़िलिस्तीन के लिए लड़ते हैं, लेकिन इजराइल इसको बोलता है कि ये एक आतंकी संगठन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमास क्या है, हमास आतंकी संगठन है कि क्या है। फ़िलिस्तीन क्लेम करता है कि ये हमारे सैनिक हैं, हमारे तरफ से लड़ते हैं, लेकिन इजराइल वहीं क्लेम करता है, इजराइल क्लेम करता है कि ये एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमास के बारे में। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखो, ये कई वीडियो भी निकला था कि आयरन डोम जो है हमास का रॉकेट शूट कर रहा है आसमान में। तो आयरन डोम के बारे में जानते हैं, देखिए। हाँ, तो देखे होंगे आप लोग कि आयरन डोम, तो ये आयरन डोम के बारे में देखते हैं। आयरन डोम, ठीक है, इसको हम लोग लौह गुंबद भी बोलते हैं, लौह गुंबद। ठीक है, लौह गुंबद, ये 2011 में इजराइल ने बनाया था। इजराइल की राफेल कंपनी ने बनाया था इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, 2011 में इजराइल की राफेल कंपनी ने इसे बनाया था। 2011 में जब बनाया तो इंडिया के पास भी इसको लेके आया था कि इंडिया भी रख लेगा इसको, इंडिया को भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इंडिया इसको मना कर दिया, कहे कि इंडिया का एरिया बड़ा है, इंडिया हैज़ मच लार्जर एरिया देन इजराइल, मच लार्जर एरिया देन इजराइल। तो इंडिया का एरिया बड़ा है, तो इंडिया को कुछ बड़ा चाहिए। तो इंडिया में इसको कहाँ कहाँ सेटअप करता है, इसका एक रॉकेट जो ही छोड़ता है, एक साथ ही 2 रॉकेट छोड़ता है, 2 रॉकेट्स। तो एक रॉकेट का खर्चा आता है 30 लाख रुपया, 30 lakhs। तो इतना खर्चा अगर इंडिया करेगा, और हमास वहीं जो रॉकेट छोड़ता है, हमास के एक रॉकेट का खर्चा आता है 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख के रॉकेट के लिए 30 लाख रुपया अपना खर्च करता है। 30 + 30, कहे कि 2 रॉकेट छोड़ता है, 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया इतना खर्च करेगा तो लॉस तो इसी को है। लेकिन इजराइल का एरिया छोटा है, तो इजराइल का एरिया छोटा है, इसीलिए इजराइल 3 से 4 आयरन डोम अपने अगल बगल में फिट किए हुए हैं।
जो कि जैसे ही रॉकेट आता है उसमें रडार लगा हुआ है, रडार लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। तो वो रॉकेट को आइडेंटिफाई करता है और रॉकेट जैसे जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ हमारे से रॉकेट आ रहा है, तो ये इस रॉकेट को इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ मान लीजिए आयरन डोम है, तो इस रॉकेट को इंटरसेप्ट किया, तो अब ये जाके रॉकेट छोड़ा, तो ये जाके इसके बगल में इसको खोजेगा, इसके बगल में जाके फट जाएगा। इसमें जाके नहीं टकराता है, इसके बगल में जाके अपने आप को फाड़ लेता है ये। तो इसी से इसका जो हमास का रॉकेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ये था आयरन डोम के बारे में। अब देखते हैं इजराइल का 6 डे वॉर जो हुआ था। 6 डे वॉर, इजराइल का 6 डे वॉर जो हुआ था ये रेड सी के लिए हुआ था। रेड सी जो कि इजिप्ट में है, रेड सी के लिए हुआ था जो कि इजिप्ट में है। तो रेड सी के लिए हुआ तो इजिप्ट क्या किया था कि इजिप्ट बोला कि इजराइल को हम अपना सामान नहीं ले जाने देंगे रेड सी से, इजराइल को अपना शिप सब हम नहीं ले जाने देंगे रेड सी से, हम उसको बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए इजराइल क्या किया, इजराइल और इजिप्ट इन दो देश के बीच में पहले शुरू हुआ था 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ये सब जितना अरब देश है इसके अगल बगल का जो इसे लड़ने आया था उस सबको हरा दिया था 6 दिन में। तो इजिप्ट क्या किया, इजिप्ट सोचा कि इजराइल को पता नहीं है, तो इजिप्ट इस पे धीरे से हमला किया। तो इजराइल क्या किया, इजराइल को पता था कि हम पर हमला करेगा, तो इजराइल इस पर हमला किया और इसका जितना फाइटर जेट था, फाइटर जेट एडवांस नया नया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल। तो इजिप्ट चौंक गया, तो इसके साथ इस पर हमला किया जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, ये देश इस पर हमला किया। तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई किया, इजराइल के पास MiG-21 आ गया था तब। तो इजराइल हमला किया तो सीरिया से इजराइल गोलान हाइट्स ले लिया। अब गोलान हाइट्स ले लिया तो इजराइल में पानी का समस्या रहता है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग को जानना चाहिए। इजराइल में जब तक गोलान हाइट्स नहीं लिया था तब तक इजराइल में पानी का समस्या रेगुलर रहता था। तो इसका वाटर प्रॉब्लम जो था इजराइल का, वो गोलान हाइट्स मिलने से सॉल्व हो गया, सॉल्व्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। उसके बाद इजराइल क्या किया, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जो कि फिलिस्तीन के पास था, पैलेस्टीन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वेस्ट बैंक के बाद गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया, गाजा पट्टी तक पर कब्जा कर लिया। और 6 दिन के अंदर 6 डेज, विद इन 6 डेज इजराइल ने ये युद्ध जीत लिया। 6 दिन के अंदर युद्ध जीत लिया। उसके बाद फिर सब देश को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि मेरा मेरा हम लोग का लौटा दीजिए, आपका रेड सी खोल देंगे। तो इजराइल ने गोलान हाइट्स अपने पास रखा, कहे कि उसको भी पानी का समस्या अपना सुलझाना था, तो गोलान हाइट्स उसको दे नहीं सकता था। और बाकी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ये सब दे दिया, ये उसको वापस कर दिया। उसके बदले में इजिप्ट ने इजराइल को रेड सी से अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की आज़ादी दी। तो ये था इजराइल फिलिस्तीन का 6 डे वॉर। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि यरूशलेम के लिए जो लड़ाई हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो देखते हैं। यरूशलेम, इसको जो है, इसको वहाँ जो 3 रिलीजन रहते हैं, जेविश जिसको हम लोग यहूदी बोलते हैं, यहूदी, उसके बाद क्रिश्चियन
ईसाई, उसके बाद फिर इस्लाम, मुसलमान। ये तीन धर्म जो रहते हैं ये तीनों अपना अपना धार्मिक स्थल इसको बताते हैं। मुस्लिम का जो है वो अल अस्का मस्जिद, अल अस्का मस्जिद जो है वो मुस्लिमों का पावन स्थान है मक्का एंड मदीना के बाद। मक्का एंड मदीना, इसके बाद इनका पावन स्थान जो है वो अल अस्का मस्जिद को ये लोग बताते हैं। और दूसरा जो है क्रिश्चियन का, वो लोग बोलते हैं कि ईसा मसीह का ये कर्म स्थल है। और ये वो यहूदी ही बोलते हैं कि उनका जो एडम टू थे वो यहाँ पे आए थे। तो इसीलिए ये लोग अपना अपना पावन स्थान मानते। तो इसीलिए यूएन ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, इसको इंटरनेशनल, इस पे बोला कि इंटरनेशनल सरकार जो है यूएन की वो इस पे हुकूमत करेगी, वो इसको चलाएगी। क्योंकि ये जितने थे इजराइल और फिलिस्तीन वाले, ये इसके लिए लड़ते रहते थे। इसीलिए इजराइल बोलता था कि इसको हम अपना कैपिटल बनाएंगे, फिलिस्तीन बोलता था हम अपना बनाएंगे। तो इसीलिए बोला कि यरूशलेम जो है उस पर किसी का कब्जा नहीं रहेगा, ये उस पर यूनाइटेड नेशन अपना हुकूमत करेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि अभी जो इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ था, इजराइल एंड हमास वही जिसको कि फिलिस्तीन क्लेम करता है कि फिलिस्तीन क्लेम्स दैट इट इज़ देयर आर्मी, जिसको फिलिस्तीन क्लेम करता है कि वो उसका आर्मी है। लेकिन इजराइल बोलता है कि वो एक आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमास क्या किया, इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किया। तो हमास क्या करता है, हमास एक साथ 300-400 रॉकेट दागता है, हज़ारों रॉकेट दागता है, जिसको कि आयरन डोम इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम इंटरसेप्ट्स और उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ जो 2-3 रॉकेट होता है वो आगे गिर जाता है। तो आयरन डोम को क्या कर रहा है अब इजराइल, उसको एडवांस बनाने के लिए, जैसे इंडिया के पास काली है जो कि एनर्जी रेडिएट करता है, और उसी एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई भी चीज़ होता है उस मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। तो उसी तरह ये भी आयरन बीम बना रहा है इजराइल, आयरन डोम के जगह, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बीम मारेगा और उसी से जितना रॉकेट आएगा उसके तरफ उसको ख़त्म कर देगा। तो यही हुआ था, दोनों देश के बीच में हुआ था। तो उसके बाद फिर सब देश आया बीच में। तो अभी सीज फायर हुआ दोनों के बीच, तो अब शांति है। तो यही था इजराइल और फिलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था। वो होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।